रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? सही जवाब 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सही जवाब 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? सही जवाब 1858 में। माले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? सही जवाब पृथक निर्वाचन प्रणाली। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? सही जवाब 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सही जवाब माले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही जवाब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान का सार क्या था? सही जवाब प्रांतों में दोहरा शासन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? सही जवाब 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? सही जवाब लेबर पार्टी की। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? सही जवाब रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? सही जवाब चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? सही जवाब भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही जवाब 1937 में। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? सही जवाब एक्ट 1819। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? सही जवाब भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ किस पर आधारित है? सही जवाब 1935 के अधिनियम। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही जवाब कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सही जवाब कैबिनेट मिशन योजना के। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सही जवाब फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? सही जवाब 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सही जवाब 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? सही जवाब प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सही जवाब संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देसी रियायत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही जवाब हैदराबाद के। अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? सही जवाब पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही जवाब संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? सही जवाब 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सही जवाब 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? सही जवाब 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब BN राव को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? सही जवाब 20 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया था? सही जवाब कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही जवाब राव। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? सही जवाब नवंबर 26, 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? सही जवाब 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? सही जवाब 15। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सही जवाब जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया? सही जवाब संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? सही जवाब 22 जनवरी 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? सही जवाब JB कृपलानी। भारतीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? सही जवाब जुलाई 1947।
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। सही जवाब 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? सही जवाब 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को सही जवाब विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सही जवाब 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब स्वराज पार्टी ने 1942 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? सही जवाब 26 नवंबर 1949। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे